नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डीएस एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीसीटी पीजीटी का हिंदी का क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। YouTube के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो साथ ही लाइक करने के साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है किसी को इन वीडियो का इंतजार हो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। चलिए देखते हैं, आज हम बात करेंगे रासो साहित्य में। इससे पहले की जो भी वीडियोस हैं हिंदी साहित्य के इतिहास शुरू से लेके पाठ्यक्रम विश्लेषण से लेके आज तक की जो क्लासेस हैं वो प्लेलिस्ट में अपडेट हैं। आप वहां से प्लेलिस्ट में चेक करके, अगर आप नए हैं तो वहां से अपनी तैयारी क्लास 1 से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्लासों का क्रम एक दूसरे से मिलके चल रहा है। हम पाठ्यक्रम के अनुसार सिलेबस को लेके चल रहे हैं। इस समय हम चल रहे हैं आदिकाल की प्रवृत्तियों में रासो साहित्य के अंतर्गत। रासो साहित्य में हमने खुमान रासो, बीसलदेव रासो हम देख चुके थे। आज हम बात करेंगे तीसरी रचना हमीर रासो की। हमीर रासो जो षाडंगधर द्वारा रचित है। चलिए देखते हैं इस रचना के विषय में। हमीर रासो के जो रचनाकार हैं षाडंगधर हैं, और इसका जो समय है 14वीं शती है। हमीर रासो का जो समय है 14वीं शती है। इसके रचनाकार जो मूलतः माने जाते हैं षाडंगधर माने जाएंगे। देख लेते हैं आगे क्या है कि आचार्य शुक्ल जी ने प्राकृत पेंगलम में मिले षाडंगधर के कुछ पदों के आधार पर जो हमीर रासो के रचनाकार हैं वो षाडंगधर को माना है, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने, जो राहुल सांकृत्यायन है, वो मानते हैं कि जो हमीर रासो रचना है ये किसी जज्जल नामक कवि की है। तो अगर प्रश्न बनता है कि हमीर रासो के रचनाकार जज्जल को किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन ने, या राहुल सांकृत्यायन ने हमीर रासो के रचनाकार किसको माना है। इस तरह से भी प्रश्न बनेंगे, क्योंकि यहां पर दो अलग अलग रचनाकार माने गए हैं। आगे बात कर लेते हैं हमीर रासो रचना में। हमीर रासो रचना में राजा हमीर देव और अलाउद्दीन के बीच जो युद्ध हुए थे उनका वर्णन इस रचना में किया गया है। बहुत ज्यादा प्रामाणिक नहीं है, यहां से यही प्रश्न बनता है रचनाकार कौन है, किस समय है, और किस किस का इसमें वर्णन हुआ है। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि इसकी प्रामाणिक प्रति उपलब्ध न होने के कारण इस रचना का कोई अस्तित्व नहीं है। हमीर रासो की जो मूल प्रति है वो अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए ये नहीं माना जा सकता कि ये रचना वास्तविकता में थी भी कि नहीं थी, ये काल्पनिक मात्र है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस रचना के विषय में क्या कहते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमीर जो शब्द है ये अमीर का विकृत रूप है। कह रहे हैं कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। हमीर शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऐसा किस इतिहासकार ने कहा है या किस आलोचक ने कहा है, तो ये रहेगा आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके बाद में ये परिभाषा 2-3 बार प्रश्न बन चुका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की परिभाषा से, कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसमें से प्रश्न भी बन सकता है जैसा भी बताया था। आगे बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। आचार्य शुक्ल जी ने रासो साहित्य और जो अपभ्रंश भाषा का जो साहित्य है उसकी अंतिम जो रचना मानी है ये हमीर रासो ही मानी है। शुक्ल जी से इस तरह के प्रश्न अधिक बनते हैं कि शुक्ल जी ने किस रचना को पहली रचना माना है, किसी काव्य प्रवृत्ति विशेष में, या किसको अंतिम रचना माना है। तो रासो साहित्य की अंतिम कृति शुक्ल जी ने किस रचना को माना है, तो ये आपकी हमीर रासो है। इस तरह के प्रश्न अधिक बनते हैं। तो यहां पे है कि आचार्य शुक्ल जी ने रासो साहित्य एवं अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति हमीर रासो से मानी है। ये थी हमीर रासो। बहुत ज्यादा बड़ी रचना नहीं है, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चलते हैं आपके परमाल रासो या आलाखंड पर।
चलिए बात करते हैं परमाल रासो या आलाखंड। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, अनेक प्रश्न वहां से बनते हैं। अगर रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, खुमाड़ रासो, बीसलदेव रासो और परमाल रासो या आलाखंड, यहां से प्रश्न अधिक बनते हैं। बात कर लेते हैं परमाल रासो या आलाखंड। चौथी रचना है परमाल रासो या आलाखंड। इसी का दूसरा नाम है आलाखंड या कहें परमाल रासो, एक ही बात है, दोनों रूपों में है। इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार में बात करें तो जगनिक है, जगनिक कवि। समय की अगर बात कर लें इसमें, इसका समय है विक्रम संवत 1230 या बात करें 13वीं शती। 13वीं शती जो समय माना है डॉक्टर नगेंद्र जी ने माना है, आप इसको नोट कर सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इसके बाद में बात करते हैं, यह है वीर गाथात्मक रासो काव्य है। वीर गाथात्मक रासो काव्य है जो गेय एवं मुक्तक भी है। ये रचना जो है मुक्तक में लिखी गई है और गेय है, यानी कि जिसके पद गाए जा सके। आगे बात कर लेते हैं, इस रचना में कालिंजर के चंदेल राज परमर्दिदेव परमल या परमालदेव की सेना में बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आला और उदल, 2 क्षत्रिय वीर आल्हा और उदल, आल्हा व उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। वीरता का वर्णन किया गया है। ये दोनों वीर महोबा के रहने वाले थे। तथा पृथ्वीराज चौहान व कालिंजर के राजा परमालदेव के मध्य हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में बात कर लेते हैं, इस रचना में
इस रचना में जगनिक कवि ने वीर बनाफरों द्वारा, जो क्षत्रिय वीर हैं आला और उदल, वीर बनाफरों द्वारा किए गए बावन युद्धों का वर्णन किया है। युद्धों का वर्णन किया है। इन युद्धों का कारण, इन युद्धों के मुख्य 3 कारण थे। मुख्य 3 कारण थे। पहला कारण था इनका विवाह, दूसरा कारण था प्रतिशोध की भावना, यानी कि बदला लेने की भावना, प्रतिशोध की भावना। तीसरा था लूट। तीसरा जो कारण था वो लूट था। आगे बात कर लेते हैं। आल्हा और उदल के पिता आल्हा और उदल के पिता, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आल्हा की जो पत्नी थी वो सोनवा थी और उदल की पत्नी जो थी वो फुलवा थी। हालांकि प्रश्न नहीं बनेगा लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। आल्हा के पिता दशराज ने माड़ों के आक्रमण से करिंगा को बचाया था। आक्रमण से करिंगा को बचाया था। आगे है राजा परमाल देव की रानी। चलिए आगे देखेंगे इसको। बात कर लेते हैं परमाल रासो या आलाखंड। आलाखंड का ही जो दूसरा नाम है वो परमाल रासो है, या परमाल रासो का ही खंड आलाखंड है। इसके जो रचनाकार हैं जगनिक है। इसमें इसका जो समय है विक्रम संवत में अगर देखेंगे तो 1230 है, और अगर शती की बात करेंगे तो 13वीं शती है। और ये जो 13वीं शती जो समय है ये डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार है। यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बात करते हैं। यह जो रचना है एक वीर गाथात्मक रचना है, गे पदों में है। इसके जो पद हैं वो आल्हा रूप में गाए जाते हैं, और ये मुक्तक काव्य है, क्योंकि जो एक पद होता है, मुक्तक का मतलब होता है कि एक पद, मुक्तक और क्या कहते हैं जो आपकी मुक्तक जो पद होते हैं उसमें एक ही पद में जो कहने का उद्देश्य होता है वो एक ही पद में सार समाहित होता है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से जुड़ के चलेंगे। तो ये है मुक्तक रचना है। जैसे कि बात कर लेते हैं आल्हा उदल। इस रचना में कालिंजर, इसका जो रचनासार है, इस रचना में कालिंजर के चंदेल राज कौन? परमर्दी देव या परमल या कहें परमाल देव, एक ही नाम है, तीनों एक ही नायक है, की सेना में, इनकी जो सेना थी राजा परमाल देव की, इनकी सेना में बनाफर शाखा के, देखिए यहां से प्रश्न बनेगा, बनाफर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आल्हा व उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। यहां तक बात कर लेते हैं। आल्हा और उदल ये 2 क्षत्रिय वीर थे। किस शाखा में थे? ये थे बनाफर शाखा में। यहां से प्रश्न बन सकता है। इन दोनों की वीरता का वर्णन किया गया है, आल्हा और उदल की। ये दोनों वीर महोबा के रहने वाले थे।
आल्हा और ऊदल कहाँ के रहने वाले थे? महोबा के थे। कई जगह क्या मिल जाता है आपको कि जो परमर्दी देव राजा हैं या परमाल देव जो राजा हैं, ये महोबा के थे। ऐसा नहीं है ये महोबा के नहीं थे। महोबा के आल्हा और ऊदल और इनके पिता दशराज थे। तो ये दोनों महोबा के रहने वाले थे तथा पृथ्वीराज चौहान व कलिंजर के राजा परमालदेव के मध्य हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। प्रश्न बन सकता है कि आल्हा और ऊदल की जो मृत्यु हुई थी या वो जो वीरगति को प्राप्त हुए थे वो किस युद्ध में हुए थे? क्योंकि प्रश्न बहुत नवीन बन रहे हैं। अगर आप 2021 वाला या और भी अन्य परीक्षाओं के प्रश्न पत्र देखेंगे पुराने, तो उनमें इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। यहाँ पर था ये कि पृथ्वीराज चौहान और जो परमालदेव थे, इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में लड़ते लड़ते आल्हा और ऊदल वीरगति को प्राप्त हो गए थे, यानी कि उसमें ये मारे गए थे। बात कर लेते हैं कि इस रचना में जगनिक कवि ने वीर बनाफरों द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन किया है। जो जगनिक कवि हैं, रचनाकार हैं, उन्होंने आलाखंड में आल्हा और ऊदल द्वारा किए गए कितने युद्धों का वर्णन किया है? प्रश्न है सीधा सीधा, कितने युद्धों का वर्णन किया है? तो आल्हा और ऊदल द्वारा किए गए 52 युद्धों का वर्णन किया है। आगे बात कर लेते हैं। इन युद्धों के मुख्य 3 कारण थे। जो युद्ध हुए थे, आल्हा और ऊदल ने जो युद्ध किए थे, इसमें जो कारण थे युद्ध होने के उस समय, जिस समय की ये रचना है, इस समय 3 कारण थे। पहला कारण था विवाह। सीधी सीधी बात है, अगर राजा को कहीं पे किसी दूसरे राजा की लड़की पसंद आ गई है, अगर राजा नहीं चाह रहा है कि वो अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, तो उस समय के राजाओं का क्या होता है कि सीधे सीधे तो ठीक है, नहीं तो फिर ले आओ। तो इस तरह जब अगर आप किसी दूसरे की बेटी ले आओगे तो फिर युद्ध होना निश्चित है। इस तरह भी यहाँ पे युद्ध हुआ था और इन युद्धों का यही कारण था। जैसे कि परमाल देव के बेटे थे, इन्होंने भी भगा के शादी की, तो इस तरह से बहुत ज्यादा मतलब युद्ध हुए। आगे बात कर लेते हैं प्रतिशोध की भावना। पहला कारण था विवाह, दूसरा था आपका प्रतिशोध की भावना, बदला लेने की भावना। अगर जैसे कि यहां पर बात करें परमाल रासों में परमाल देव के 2 भुजाओं के समान आल्हा और ऊदल थे। कहीं एक भुजा ऊदल थे और दूसरी भुजा आल्हा थे। तो अब प्रतिशोध की भावना थी कि उसके पास इतना राज्य है, कैसे उन्नति कर रहा है, तो ये प्रतिशोध की भावनाएं भी बढ़ती रहती थी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण था युद्ध होने का, वो था लूट। जो छोटे राजा होते थे या उनके जो सैनिक वगैरह होते थे, वो लूट ज्यादा करते थे। दूसरे प्रांत में या दूसरे जो उसका समुदाय का राजा है, उसके यहाँ लूट होना या रातों में। अब इसमें लूट ये नहीं था कि हीरे या बाकी चीजों की ही लूट हो, बहुत सारी चीजों की लूट हो जाती थी। तो इस तरह ये 3 कारण, मुख्य 3 कारण थे। यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि कौन सा कारण नहीं था। हो सकता है यहाँ पे प्रेम प्रसंग या कोई और अन्य कथन एक्सपर्ट दे। आगे बात कर लेते हैं। आल्हा और ऊदल के पिता, आल्हा और ऊदल के पिता दशराज थे। ये भी आल्हा और ऊदल के जो पिता थे दशराज, ये बहुत वीर क्षत्रिय थे, जैसे कि आल्हा और ऊदल हैं, इनसे भी आगे के थे। तो इन्होंने क्या किया था, दशराज ने माड़ो के आक्रमण से करिंगा को बचाया था। जो परमाल देव के जो पूर्वज थे, इनको बचाया था और वो अपने राज्य में इनको ले गए थे, दशराज को। इसके बाद में क्या हुआ कि दशराज वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर आल्हा और ऊदल थे और आल्हा ऊदल भी इन्हीं की तरह वीर क्षत्रिय थे। पिता की जो एक तरीके से जो पूरी छवि थी इन दोनों में थी। इनमें युद्धों का बहुत ज्यादा वीरता रहती थी। इन्होंने फिर इन दोनों का मतलब जैसे दशराज थे, इनका भी महोबा की तरफ आकर्षण था। आकर्षण इसलिए था क्योंकि इनकी जन्मभूमि थी और वही चीज यहां पर आल्हा और ऊदल के साथ भी थी। आल्हा और ऊदल भी अपनी जो इनका महोबा जन्मभूमि थी इसके प्रति ज्यादा रहते थे। तो ये था, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं।
बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा भी बनते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। राजा परमालदेव की रानी मल्हना थी। देखिए अभी प्रश्न बना नहीं है, लेकिन यहां से प्रश्न बन सकता है। आगे बात कर लेते हैं। आलाखंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाता है और आल्हा छंद को गाने वाले को अलहैत कहते हैं। अलहैत कहते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं। यह रचना छत्तीसगढ़ की उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो बनाफरी उपबोली है, ये बुंदेली की भी उपबोली भी आती है। आगे बात कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रामाणिक माना है। बात कर लेते हैं संपादन के विषय में कि इस रचना का संपादन किस किसने किया है। आलाखंड का सर्वप्रथम संपादन अथवा प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश या कहें कलेक्टर तत्कालीन जिलाधीश या कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से करवाया था। इसके बाद में इलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने
उनके द्वारा, यानी कि इलियट के द्वारा, उनके द्वारा संग्रहित, उनके द्वारा संग्रहित आल्हा खंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसके बाद में जिसका संपादन जिसका संपादन 1923 ईस्वी में 1923 ईस्वी में जिसका संपादन 1923 ईस्वी में गिरियार्सन ने द नाइन चेन अथवा दी मेरी फ्यूड शीर्षक से कलकत्ता रिव्यू में 1875 या 76 में प्रकाशित करवाया। था। इसके बाद में अगला तथ्य देख लेते हैं कि श्याम सुंदर दास ने श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन, यानी कि आलेखंड का प्रकाशन, इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से नागरी प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से करवाया था। परमाल रासो के नाम से करवाया था। ये था आलाखंड के विषय में। परमाल रासो में जो परमाल देव की रानी थी वो मलहना थी। यहां से भी प्रश्न बन जाता है क्योंकि ज्यादातर आपकी जो पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, इन्हीं की नायिकाओं से प्रश्न बन रहे हैं। तो नवीन तथ्य को देखते हुए ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि राजा परमाल देव की रानी मलहना थी। आगे बात कर लेते हैं कि आल्हा खंड वर्षा ऋतु में गाया जाता है। यहाँ से तो टीजीटी पीजीटी में अनेक बार प्रश्न बना है कि जो आलाखंड है ये किस ऋतु में गाया जाता है, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और आल्हा छंद को गाने वालों को अलहद कहते हैं। यहां प्रश्न बनता है कि अलहद किसे कहा जाता है या अलहद किन को कहते हैं। तो जो आल्हा छंद का जो गायन करते हैं उनको अलहद कहते हैं। और आल्हा खंड जो लोग गाने वाले थे उसमें क्या था कि आल्हा जो होती है एक रागनी टाइप में गाई जाती है। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा काम उन लोगों को नहीं रहता है। चौपाल पे या कहीं पर भी बैठ के गांव के लोग रात को एक साथ खूब गायन करते हैं। और इसमें क्या था कि ये जो दोनों क्षत्रिय वीर थे, आल्हा और उदल, इनकी जो रागनियों के टाइप में इनके पदों का लोग गायन करते थे जो जगनिक ने लिखे थे। जैसे हम देखें, एक पद आ जाता है सीधा सा ही, बहुत चर्चित भी है और परीक्षाओं में अनेक बार प्रश्न बना है कि 12 बरस लो कुकर जिए, अरे 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कहा जाता है
कि 12 वर्ष लोग कुकर जिए। कुकर जो है तत्सम शब्द है, यानी कि कुत्ता। माना जाता है कि कुत्ते का जो जीवन होता है वो 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष लोग कुकर जिए और 13 लोग जिए शियार। जो लोमड़ी की टाइप में, गीदड़ के टाइप में जो शियार होता है वो 13 वर्ष का उसका जीवन होता है। 12 वर्ष लोग कुकर जिए, 13 लोग जिए शियार, बरस 18। और यहां पर उन्होंने कहा है आल्हा उदल की वीरता को देखते हुए कि वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे। जो सैनिक होता है, जो क्षत्रिय शूरवीर होता है, वो सिर्फ 18 वर्ष तक ही जीता है, यानी कि उसके बाद में वो जीता है, लेकिन उसमें जो क्षत्रियता का जो उसमें होते हैं गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं विलीन होने लगते हैं। बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अगर इसके बाद कोई जीता है तो उसके जीवन को धिक्कार है। सीधे सीधे जगनिक अपने पद के अनुसार उसको नकार देते हैं। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा जीवन जीना व्यर्थ है। गुणों के आधार पर उन्होंने ये डिवाइड किया था। तो इस तरह के जो पद हैं, लोग खेतों में काम करते हुए, वर्षा ऋतु में या कहीं पर भी बैठकर इनका गायन करते रहते थे। बात कर लेते हैं आगे कि यह रचना छत्तीसगढ़ की उपबोली बनाफरी में लिखी गई है। जो परमाल रासो है ये छत्तीसगढ़ की जो उपबोली है बनाफरी, उसमें लिखा गया है। लेकिन यहां पर एक तथ्य ये भी साझा आप कर लीजिए कि जो बनाफरी उपबोली है ये बुंदेली की उपबोली भी है। छत्तीसगढ़ की उपबोली के विषय में तो कई किताबों में मिला है, लेकिन अगर इस तथ्य को नकारे कोई भी एक्सपर्ट, अगर बनाफरी बोली के अनुसार इस प्रश्न को बनाए, तो हो सकता है कि छत्तीसगढ़ ना रख के वो वहां पर बुंदेली के जो विशेष क्षेत्र हैं जहां पर बुंदेली बोली जाती है, क्योंकि बुंदेली की उपबोली बनाफरी भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आगे बात कर लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को, यानी कि परमाल रासो को, पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रामाणिक माना है। अब यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो दोनों को अर्ध प्रामाणिक मान लिया है। इस तरह के प्रश्न नीट की परीक्षाओं में ज्यादा बनेंगे। किस तरह से? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अर्ध प्रामाणिक रचनाएं हैं। ए पृथ्वीराज रासो, बी परमाल रासो, सी बीसल देव रासो, डी खुमाड़ रासो। इसके बाद में आपको विकल्प आपको आगे देगा, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला विकल्प ए बी सही है, दूसरा सी डी सही है। इस तरह के प्रश्न जब बनेंगे तो आपको ध्यान रखना होगा, जहां पे दो तथ्यों में एक सी समानता मिले तो समझ जाइएगा कि यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। वो प्रश्न किस तरह बनेंगे? कूट में बनेंगे। तो यहां पर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को पृथ्वीराज रासो की तरह अर्ध प्रामाणिक माना है। आगे बात कर लेते हैं परमाल रासो के संपादन के विषय में। कब किसने संपादन किया? परमाल रासो का जो सबसे पहले संपादन किया था वो किया था चार्ल्स इलियट ने। आलाखंड का सर्वप्रथम संपादन अथवा प्रकाशन फर्रुखाबाद के तत्कालीन, उत्तर प्रदेश में जो फर्रुखाबाद है उसके जो तत्कालीन, यानी कि उस समय के 1865 के आसपास जो जिलाधीश थे, यानी कि डीएम या कहें कलेक्टर थे, चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से करवाया था। जो ये परमाल रासो है या आलाखंड है, इनके जो पद इन्हें मिले, इनका सबसे पहले संपादन या प्रकाशन जो करवाया था 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट जी ने कराया था। यह प्रश्न अनेक बार टीजीटी पीजीटी में बना है कि चार्ल्स इलियट कहां के कलेक्टर थे? फर्रुखाबाद थे। आलाखंड का सबसे पहला संपादन किसने करवाया? चार्ल्स इलियट ने। यह भी प्रश्न बना है, कब कराया? 1865 ईस्वी में। आगे बात कर लेते हैं। इलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने उनके द्वारा संग्रहित आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद किया था। देखिए, अभी पीछे की विगत परीक्षाओं में आपने देखा होगा कि पद्मावत का बांग्ला में अनुवाद किसने किया, यहां तक से प्रश्न बने हैं। तो यहां से प्रश्न बनना स्वाभाविक है कि आलाखंड का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स इलियट ने किससे करवाया था। तो अब जब बात आ जाएगी किससे करवाया था, तो ये आपका करवाया है डब्ल्यू वाटरफील्ड से। और डब्ल्यू वाटरफील्ड ने किसके अनुरोध पर आलाखंड का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो ये किया था चार्ल्स इलियट के अनुरोध पर। आगे बात कर लेते हैं, इन्होंने क्या किया था? इलियट जी ने सिर्फ अनुवाद किया था, प्रकाशित नहीं किया था।
जैसे हम आपसे कहें कि आप कामायनी का अंग्रेजी में अनुवाद कर दीजिए, आप कामायनी का अंग्रेजी में अनुवाद करके हमें दे देंगे, उसके बाद प्रकाशन कराना उसका हमारा काम है कि हम उसे किस नाम से प्रकाशित कराएंगे। जैसे कि आप देख लीजिए रेत समाधि पर जो गीतांजलि श्री का जो रचना आई है रेत समाधि पर, तो इसको जो बुकर पुरस्कार मिला है वो हिंदी में नहीं मिला है, क्योंकि बुकर पुरस्कार जो दिया जाता है वो अंग्रेजी की रचना को दिया जाता है, इसीलिए अंग्रेजी में जो उसका ट्रांसलेट हुआ है उस रचना को मिला है। यहां पर भी सेम वही तथ्य है कि इलियट के अनुरोध पर डब्ल्यू वाटरफील्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। इसके बाद इलियट ने किससे संपादन करवाया जानते हैं? कि जिसका संपादन 1923 ईस्वी में गिरियार्सन ने द नाइन चेन अथवा द मेरी फ्यूड शीर्षक से कलकत्ता रिव्यू में 1875 या 76 में करवाया था। महत्वपूर्ण हो जाता है कि आला खंड का द नाइट चैन या अथवा द मेरी फ्यूड शीर्षक से अंग्रेजी में जो उसका अनुवाद था उसको प्रकाशित किसने करवाया? तो ये आपके जो जॉर्ज गिरियार्सन हैं वो रहेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के ज्यादा चांस हैं, या यही प्रश्न बन सकता है द नाइन चैन किस रचना का अनुवाद है, आलाखंड या परमाल रासो का। दी मेरी फ्यूड किस रचना का अनुवाद है, अंग्रेजी में अनुवाद है या किस भाषा में अनुवाद है, यहां पे भी प्रश्न बन सकता है। हालांकि जो रचना का नाम है दी मेरी फ्यूड या द नाइन चैन, आप समझ सकते हो कि अंग्रेजी में अनुवाद हुआ होगा, लेकिन किस रचना का, परमाल रासो या आलाखंड का। कब हुआ? 1875 या 76, कोई एक तिथि इसमें आएगी। कहां से? कलकत्ता रिव्यू में। आगे बात कर लेते हैं हिंदी में जो अनुवाद हुआ है, जो प्रकाशन हुआ है, श्याम सुंदर दास ने 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से परमाल रासो के नाम से करवाया था। श्याम सुंदर दास जी से पहले इसका जो अनुवाद हो रहा था या जो ये लिखी गई थी परमाल रासो, ये आलाखंड के नाम से ही लिखी गई थी। जगनिक ने भी लिखी आलाखंड, इसके बाद में इसका संपादन हुआ फिर आलाखंड के नाम से। तो अभी तक ये आलाखंड और इंग्लिश में द नाइन चैन दी मेरी फ्यूड के नाम से चल रही थी। 1920 में श्याम सुंदर दास जी ने परमाल रासो के नाम से काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका संपादन करवाया। तो ये था, और इस समय जब इन्होंने संपादन करवाया था श्याम सुंदर दास जी ने, ये नागरी प्रचारणी सभा जो काशी है उसी में संपादक भी थे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। इन सभी रचनाओं के पद जो है एक साथ करेंगे, क्योंकि पदों को एक साथ करने में फायदा रहेगा, एक जगह आपका नोट्स कलेक्ट हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आगे। जो है जगनिक ने, महत्वपूर्ण कथन है, तथ्य है, जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार व पृथ्वीराज पक्ष के लोगों को कौरव कहा है। अगर इसे कथन के रूप में देखें तो यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। डॉक्टर बच्चन सिंह का। आगे बात कर लेते हैं गिरियार्सन जी क्या कह रहे हैं। दूसरे कथन में बात कर लेते हैं गिरियार्सन जी की। गिरियार्सन ने कहा है कि आल्हा और ऊदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं, उस आदर्श को प्रस्तुत
प्रस्तुत करते हैं, उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीरवीर कहा जाता है। जिसे धीरवीर कहा जाता है। ये कथन गिरिहर्सन जी का है। आगे बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल जी की। आचार्य शुक्ल जी का कथन है, यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ, यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय, यानी कि सभी को इतना प्रिय हुआ, सर्वप्रिय हुआ कि इसे इसके गाने कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में हैं, उत्तर भारत में हैं, उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इसका केंद्र है। आगे बात कर लेते हैं। अगला कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि आल्हाखंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। और ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। दूसरे कथन की बात कर लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के। डॉक्टर बच्चन सिंह जी के इतिहास से बहुत ज्यादा प्रश्न बनने लगे हैं, क्योंकि शुक्ल जी का इतिहास सभी पढ़ चुके हैं। बात कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो का पैटर्न। पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है तो आल्हाखंड का गयात्मक। आल्हाखंड का गयात्मक, यानी कि जिसे गाया जा सके, गयात्मक। ये कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है। बात कर लेते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की। डॉक्टर रामस्वरूप, इनके कथन में बात करें तो आल्हा वीर रस से, आल्हा वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है। ये कथन है आचार्य रामस्वरूप, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। यह था आपका आल्हाखंड या परमाल रासो। बात कर लेते हैं पहले कथन की। जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार तथा पृथ्वीराज पक्ष के लोगों को कौरव कहा है। और यह सीधा सीधा कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। प्रश्न यह भी बन सकता है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने परमाल पक्ष के लोगों को क्या
कहा है। पांडव, कौरव या और भी अन्यत्र 2 ग्रुप वो रख देंगे। तो परमाल पक्ष के लोगों को जगनिक ने जो है आपके पांडव कहा है और पृथ्वीराज पक्ष के लोगों को कौरव कहा है। और ये जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास से और जो कहा है वो जगनिक ने कहा है। आगे बात कर लेते हैं, दूसरा कथन गिरियार्सन जी का है। गिरियार्सन जी कह रहे हैं कि आल्हा और ऊदल भारतीय वीरता के उस आदर्श को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जा सकता है। आल्हा और ऊदल जो हैं वो भारत के उस वीरता, जो वीर हैं उनकी उस वीरता को प्रस्तुत करते हैं जिसे धीर वीर कहा जा सकता है। ये कथन गिरियार्सन जी का है आल्हा और ऊदल के संबंध में। आगे बात कर लेते हैं आचार्य शुक्ल जी की। आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि यह वीर गीत इतना सर्वप्रिय हुआ, यानी कि लोगों को इतना प्रिय था। ये जो आल्हा खंड में जो आल्हा उदल के जो गीत थे, जो जगनिक ने लिखे थे, उनके पद वो इतने प्रिय हुए कि इसके गाने वाले सारे उत्तर भारत में है। जो उत्तर भारत है हमारा, उधर का जो क्षेत्र है और खास करके जो यूपी का जो क्षेत्र है उसमें मतलब गाने वाले थे। लेकिन इन सब के बाद भी जो मुख्य केंद्र था इन गीतों को गाने वाला, वीर गीतों को गाने वाला जो क्षेत्र था, केंद्र था, वो बैशवाड़ा था। महोबा के पास जो आपका बैशवाड़ा है वो था। ये जो पूरा क्षेत्र की बात यहाँ पे शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं, ये आपका बुंदेलखंड, झांसी और महोबा, इसके जो बैसवाड़ा, ये इतना क्षेत्र था जिसमें बहुत ज्यादा ये आल्हा खंड, आल्हा गाया जाता था। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की। बच्चन सिंह कह रहे हैं कि आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। देखिए बच्चन सिंह के अनुसार आल्हा खंड में श्रृंगारिकता जो है उसका अभाव है। और ये जो रचना है परमाल रासो, ये एक तरीके से बीसलदेव रासो के अपोजिट यहाँ पे कथन मिल रहा है। अपोजिट कैसे कथन है, देखिए विपरीत में, क्योंकि आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, जबकि ऐसा नहीं था, श्रृंगार इसमें भी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आल्हा और ऊदल की भी पत्नियां थी। जो आपका नायक है परमाल देव, उनकी भी पत्नी थी नल्हना। इसके साथ में श्रृंगारिकता यहाँ पे कम है। जबकि विपरीत में अगर देखें तो जो बीसलदेव रासो है, जैसे वो रासो नाम से प्रतीत होता है, जैसे इसका नाम भी है परमाल रासो, रासो ग्रंथ के रूप में है, इसमें वीरता वर्णन है, श्रृंगारिकता कम है। बीसलदेव रासो में क्या पढ़ा है हमने इससे पहले वीडियो में कि उसमें श्रृंगारिकता अधिक है और जो वीर गाथात्मक जो तथ्य हैं, वीर रासो या वीर काव्य जिसे कहा जाए, उन तथ्यों की नगण्यता है बीसलदेव रासो में। और जबकि यहाँ पर जो नगण्यता है वो श्रृंगारिकता की है। बीसलदेव रासो में श्रृंगारिकता जो है वो उच्च है, यानी कि मूलतः जो उसमें हमें देखने को मिलता है रस या जो उसका प्रकार है वो श्रृंगार परक रचना है और ये वीर गाथात्मक रचना है पूर्ण रूप से। तो इसी में बच्चन सिंह कह रहे हैं कि आल्हा खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है, यानी कि श्रृंगारिकता का जो वर्णन हुआ है वो बहुत नगण्य हुआ है। आगे देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह फिर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का ही कथन है कि पृथ्वीराज रासो का पैटर्न महाकाव्यात्मक है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने महाकाव्यात्मक त्रासदी भी पृथ्वीराज रासो को कहा है, लेकिन यहाँ पर सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज रासो का पैटर्न जो है, यानी कि उसकी जो प्रणाली है एक तरीके से वो जो है महाकाव्यात्मक है। तो आल्हा खंड का जो पैटर्न है एक तरीके से डॉक्टर बच्चन सिंह कहना चाह रहे हैं वो गेयात्मक है, यानी कि जिस रचना को गाया जा सके। इस तरीके से डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये कथन दिया है। डॉक्टर बच्चन सिंह के कथन बहुत महत्वपूर्ण होने लगे हैं, क्योंकि शुक्ल जी के बाद अगर प्राथमिकता दी जा रही है प्रश्नों में तो डॉक्टर बच्चन सिंह को और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को। आगे बात कर लेते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं कि आल्हा वीर रस से परिपूर्ण, सरस एवं ओजस्वी रचना है। तो ये कथन जो है आपके रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि आल्हा वीर रस से परिपूर्ण एवं सरस एवं ओजस्वी रचना है। तो ये था आपका परमाल रासो और आल्हा खंड जिसे कह देते हैं। तो इसके जो पद हैं, जैसे अभी हमने आल्हा उदल का एक पद आपको सुनाया, आल्हा खंड का एक और पद होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि आल्हा उदल का ये भी बहुत चर्चित है, परीक्षाओं में अनेक बार प्रश्न बना है कि सदा तरैये ना वन फूले, यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को
इस तरीके से ही है वो कि यारो सदाना जीवे गोए। वो कहना चाहते हैं कि यारो सदाना सावन होए, ये सदा तरैया नावन फूले, यानी कि सदा जो तरैया है या जो वृक्ष है, जो बेल है, वो हमेशा नहीं फूलती है। यारो सदाना सावन होए, और हमेशा जो समय है या हमेशा जो है सावन जैसा जो मौसम है वो नहीं रहेगा। स्वर्ग मढ़ैया सब काहू को, और सबकी जो मढ़ैया है, सबका जो घर है, वो स्वर्ग जिसको बोला जाता है, या जहाँ पे आत्मा जाके परमात्मा से लीन हो जाती है, या मृत्यु के बाद जब शरीर जाता है, आगे वो कहते हैं कि यारो सदा न जीवे कोई, और यहाँ पर कोई भी सदा जीने के लिए नहीं आया है। इस तरह के जो आल्हों का या आला छंदों का जो वर्णन किया है वो जगनिक ने अपने काव्य में परमाल रासो या आला खंड में किया है। तो और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे, जो पंक्तियां रहेंगी, वो पंक्तियां एक ही बार सारी रचनाओं की एक साथ लिखवाएंगे ताकि आपको भी याद करने में आसानी रहे। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, परमाल रासो की। इसी के साथ में आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहीं तक थी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको लग रहा है कि हमारी तैयारी और अच्छी हो रही है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और साथ में लाइक ज़रूर करते रहिए। जबकि आप लाइक कर देते हो तो हमें लग जाता है कि हमारी वीडियो आपने देखी है, यानी कि आपने क्लास ले ली है। इसी तरह तो चलिए मिलते हैं अगली रचना में, अगली वीडियोस में, अगली रासो रचनाओं के साथ में। हमें लग रहा है कि एक वीडियो में और रासो रचना रहेंगी उसके बाद में। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।